नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में करीब 14 साल मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला ये शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की निशानी है, बल्कि वो जगह है जहाँ पर उन्हें सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से एक संतान की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था जागीर। तो आइए जानते इस शहर फतेहपुर सीकरी का रोचक इतिहास, जिसको बादशाह अकबर की सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा मैदान जो आप देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है दीवान-ए-आम। ये सब किसी जमाने में मिट्टी का मैदान हुआ करता था। बाद में इसे सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर घास लगाई गई थी। तो यहाँ पर बादशाह और आम आदमियों से मिलकर उनकी बात सुनने आया करते थे। जो बड़े लोग हुआ करते थे वे ऊपर बैठा करते थे, और जो सामने में एक जाली हुआ करती थी जिसके दूसरी तरफ बादशाह और बैठकर लोगों की बात सुनने आया करते थे। यहीं पर वो दीवान-ए-आम में बैठकर न्याय की बात किया करते थे, और जो लोग भी गलत हुआ करते थे उनको हाथियों को कुचलवा कर मरवा दिया जाता है। वहाँ सामने जो आप पत्थर देख रहे हैं, वहाँ पर बादशाह और अपने पसंदीदा हाथी को बहाना करते थे। बादशाह अकबर यहाँ पर 1571 से लेकर 1585 के बीच में रहे थे, यानी कि 14 साल के लिए यहाँ फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद अकबर बादशाह यहाँ से चले गए, क्योंकि इस जगह पर पानी की कमी से सूखा पड़ गया था। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह पर अपना जीवन यापन किया, जिसमें आगरा, इलाहाबाद, कश्मीर, मालवा, अफगानिस्तान के जरिए अकबर ने अपने साम्राज्य को फैलाया। साल 1573 यानी कि 1573 में उन्होंने गुजरात जीतने के बाद इस शहर का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी। फिर अकबर यहाँ पर अपनी जीत की सबसे बड़ी निशानी बुलंद दरवाजा बनवाया था, जिसको बोला जाता है डोर ऑफ विक्ट्री, जो दुनिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा हुआ करता था। ये सामने वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, वहीं से अकबर आ जाया करते थे। आप जब फतेहपुर सीकरी आएंगे तो आपको रास्ते में एक गेट दिखाई देगा, जिसको बोला जाता है आगरा गेट। वैसे तो यहाँ पर 9 गेट हैं, जिसमें बादशाह अकबर ने 9 शहरों को जोड़ा था। अकबर ने इसको 12 किलोमीटर में बनवाया था, और ये 12 साल में पूरा बनकर तैयार हुआ था। तो यह उस जमाने का टाउनशिप बन गया था, जैसे कि आज के जमाने में किसी भी बड़े शहर में होती है। साल 1524 में मुगल आए थे, और सबसे पहले मुगल बादशाह बने बाबर। बाबर ने भारत में कई युद्ध लड़े और उनको जीता। बाबर से एक संतान की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने कई युद्ध लड़े, लेकिन हर युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। हुमायूं से एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था अकबर। सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके बेटे को मात्र 14 वर्ष की अवस्था में मुगल बादशाह बना दिया गया था। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अपने 9 वजीरों से समय समय पर सलाह लिया करते थे, और अकबर आगरा में रहा करते थे। और ये उस समय सीकरी गांव हुआ करता था, और एक सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर यहाँ आगरा शहर से पैदल चलकर यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती से दुआ मांगी कि बाबा एक बेटा की प्राप्ति चाहिए, जिससे एक बार फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की जा सके। और उसकी मन्नत पूरी हुई, और साल 1559 में अकबर की हिंदू पत्नी से एक बेटा हुआ, जिसका नाम था जागीर। जागीर के दूसरे जन्मदिन के बाद साल 1571 यानी कि 1571 में अकबर ने एक शहर बनवाना शुरू किया। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस साल 1573 यानी कि 1573 में वो गुजरात जीत कर आए थे। तब उन्होंने इस शहर का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी। यह वो जगह है जहाँ पर बादशाह अकबर तुला दान किया करते थे। इस हिस्से में गरीब लोग खड़े होते थे, और जितना भी वजन आता था वह उतने ही वजन का सोना चांदी उन गरीबों में बांट दिया करते थे। तुला दान प्राचीन भारत में होने वाली एक प्रथा थी, जिसको अकबर ने मेडिवल हिस्ट्री में शुरू किया था, ताकि वह सबकी मदद कर सके और सबसे जुड़ सके। तो यह तुला दान साल में एक बार किया करते थे, और इस लाल पत्थर की इमारत को बोला जाता है दीवान-ए-आम, जो अकबर के जमाने का कॉम्प्लेक्स हॉल हुआ करता था। और बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ बैठकर यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। तो यह कहा जाता है कि यह उस समय का पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था। इसको अगर आप बाहर से देखेंगे तो यह 2 मंजिला इमारत नजर आएगी। अगर आप इसको अंदर से देखेंगे तो यह असल में एक ही मंजिल की इमारत है। तो हम लोग अब दीवाने खास के अंदर आ गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर के समय का मीटिंग रूम हुआ
करता था। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सभी लोग नीचे नहीं बैठते थे बल्कि ऊपर वाले हिस्से में बैठते थे और वहां पर बीच वाले हिस्से में अकबर बैठा करते थे। और जो आपको चारों साइड में बालकनी दिख रही है, यहाँ पर उनके नवरत्न यान की उनके वजीर बैठा करते थे जो बीरबल थे। तानसेन, अब्दुल फजल, फैजी, मान सिंह, अजरुद्दीन और अब्दुल रहीम बैठा करते थे। यह जो पिलर आप देख रहे हैं, इसमें अकबर ने 7 अलग अलग धर्मों को उतारा था, जिसको बोला जाता है दीन इस्लामी। लेकिन इस धर्म के ज्यादा फॉलोअर्स ना हो सके तो अकबर ने लोगों से कहा कि आप अपने धर्म पर यकीन कीजिए। तो यही जो पिलर आप देख रहे हैं, ये अकबर के द्वारा शुरू किए गए दीन इस्लामी का एक सिंबल है। फिलहाल यह ऊपर जाने का रास्ता है जो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, जिससे कि ऊपर ज्यादा भार ना बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ सामने में घोड़े बांधे जाते हैं और इस जगह में यह पानी का टैंक है। तो अकबर ने यहाँ इस तरह के 12 टैंक बनवाए थे, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी थी। हमेशा से ही इन पानी के टैंकों के अलावा यहाँ पर कुछ बावड़ियां भी बनवाई थी, यह जो कि अष्टभुजाकार बावड़ियां हैं, जो कि कहीं पर भी आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती है। यह जो मीनार आप देख रहे हैं, इसका नाम हिरण है और यहाँ पर अकबर के सबसे चहीते हाथी, जिसका नाम हिरण था, और उसकी यहाँ कब्र बनी हुई है, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए यह अकबर ने उसका नाम हिरण रखा था। अभी हम लोग खजाना महल के अंदर आ गए हैं। यहाँ उस जमाने में 24 बॉक्स बनाए गए थे और यह उस खजाने का रखने की जगह हुआ करती थी। अकबर की 3 रानियां थी और उन्हें अपराधियों के साथ अकबर यहाँ पर लुक्का छिपी यानी कि हाइड एंड सीक के बीच खेल खेला करते थे। और यह जमीन पर जो आप देख रहे हैं, ये चौपर है और इस खेल को महाभारत काल में भी खेला जाता था। इस सामने वाली कुर्सी पर बादशाह अपनी बेगम के साथ बैठकर इस खेल को खेला करते थे। यह जो खाने यहाँ पर बने हैं, उनमें गोटियां नहीं बल्कि दासियां खड़ी रहती थी और जब भी कोई चाल चली जाती तब वह इन खानों से डांस करके चाल को चला करती थी। यह सामने में 5 मंजिला की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह उस जमाने की 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो अकबर गर्मियों से बचने के लिए यह महल बनवाया था। तो अकबर और उनकी बेगम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाकर बैठ जाया करते थे और ठंडी हवा का आनंद लेते थे। यह जो सामने में बगीचा आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस जमाने में गुलाब और चमेली लगी थी और इनकी खुशबू हवा के झोंके के साथ जब यह हवा के ऊपर जाती थी तो बादशाह उसका भरपूर आनंद लिया करते थे। तो इस जगह को हवा महल भी कहा जाता था। इस जगह को गर्मियों की जन्नत भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बैठने का असली मजा गर्मियों में ही आता था। आप सामने वाली इमारत जो देख रहे हैं, इसके नीचे वाले हिस्से में दासियों के बच्चे पढ़ाई करते थे। यहाँ ऊपर के हिस्से में लाइब्रेरी हुआ करती थी। यहाँ आप देखेंगे कि इसकी सारी छतें काफी नीची हैं, इसलिए क्योंकि वास्तविक के अनुसार यह बनाई गई थी। तो यहाँ इस परिसर में आपको और भी नीची छत वाली इमारत आपको दिख जाएगी, क्योंकि यह सारी छतें वास्तविक के अनुसार बनाई गई थी। वैसे तो यहाँ पर अकबर का स्विमिंग पूल हुआ करता था और इसके अंदर रोज वाटर हुआ करता था, यानी कि गुलाब जल, लेकिन इसको बनाने का अहम कारण तानसेन की आवाज की गूंज पाने के लिए था। बादशाह अकबर नवरत्नों में से एक थे। तानसेन उस जमाने के बड़े गायक हुआ करते थे और वह राग गाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वह मलार राग गाया करते थे तो बारिश आ जाया करती थी, और वह जब दीपक राग गाते थे तो पूरे महल में दीपक जल जाया करते थे। तो सामने वाले प्लेटफॉर्म पर तानसेन बैठा करते और वहाँ सामने बादशाह अकबर बैठा करते थे, और वहाँ उस तरफ जोधाबाई बैठती थी और नीचे गांव वाले बैठा करते थे और तानसेन के म्यूजिक का भरपूर आनंद लिया करते थे। तो यह उस जमाने का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था और इस एरिया को बोलते थे 4 चमन। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि बीच वाली जगह जो आप देख रहे हैं, वहाँ जाने के लिए 4 रास्ते बने हुए हैं और किसी भी रास्ते से वहाँ पर जाया जा सकता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।